सर ये ड्रॉबैक ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? भैया डाल्टन जी ने बोला था कि एटम के टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन आगे जाने पे एटम के टुकड़े हुए और उसमें हमें मिला इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो सबसे पहले ड्रॉबैक तो ये निकल गया। फिर सेकंड ड्रॉबैक आया, उन्होंने बोला डाल्टन स्टेटेड ऑल एटम ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम मास बट आइसोटॉप ऑफ एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस। उन्होंने बोला अगर आपका एक एलिमेंट है तो एक एलिमेंट के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे उनका मासेस सबका सेम होगा, लेकिन आगे जाने पे ये चीज गलत निकलती है। ऐसे कुछ एलिमेंट्स मिले, एलिमेंट एक ही आपका लेकिन एटम के मासेस अलग अलग आ रहे हैं। जैसे आपका ये हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन का मास आ रहा है 1, एक हाइड्रोजन का मास आ रहा है 2 और एक हाइड्रोजन का मास आ रहा है 3। तो एक ही एलिमेंट लेकिन मासेस डिफरेंट हो रहे, इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट ड्रॉबैक जो था वो निकला, डाल्टन सेड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस बट आइसोबार हैव सेम मास नंबर। उन्होंने बोला अगर आपके अलग अलग एलिमेंट है तो अलग अलग एलिमेंट के जो एटम होंगे उनका मासेस भी अलग अलग होंगे, लेकिन ये चीज भी गलत निकलती है। ऐसे कुछ एलिमेंट्स भी हमें मिले, एलिमेंट अलग अलग लेकिन एटम के मासेस सेम आ रहे हैं। यहां पे भी 40 आ रहा है, इसका भी 40 आ रहा है और इसका भी 40 आ रहा है। आर्गन का 40 आ रहा है, पोटेशियम का 40 आ रहा है, कैल्शियम का 40 आ रहा है। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं आइसोबार्स। एलिमेंट आपके अलग अलग लेकिन एटम का मास सेम आ रहा है।